बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 के। जैसे मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन करवाया था फादर्स एज वाला और डॉटर्स एज वाला, इसी तरह से अब ये फादर्स एज वाला और सन्स एज वाला है, जो कि पहले आपने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन है। इसके स्टेटमेंट को पढ़ें। असलम एज इज़ हाफ़, असलम की एज जो है वो हाफ़ ऑफ हिज़ फादर्स एज, असलम की एज आधी है उसके बाप की एज से। बट 15 ईयर्स अगो, लेकिन 15 साल पहले हिज़ एज वाज जस्ट 1/3, ठीक है, यानी कि वो कितने साल का था, 1/3 ईयर्स का था ऑफ फादर्स एज, यानी कि अपने बाप की उम्र से उसकी 1/3 जो है वो एज थी। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, उसकी अब की एज आपने फाइंड करनी है, ठीक है। ये यहाँ पे स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे। हम लेट कर लेंगे फादर्स एज इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है। फादर्स की एज हमने वो लेट कर लिया, वो है एक्स। फिर है असलम्स एज इज़ इक्वल टू वाई, ठीक है। हमने इसकी जो है वो फादर की एज है एक्स और असलम्स एज क्या है आपके पास, वाई। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन आपके पास क्या है कि असलम की एज हाफ है फादर की एज के, ठीक है। असलम्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से क्या आएगा, असलम्स एज इज इक्वल टू 1/2 फादर्स एज, ठीक है, 1/2 फादर्स एज। असलम एज इज़ इक्वल टू 1/2 फादर्स एज। असलम की एज क्या है हमारे पास, वाई। फादर्स एज आपके पास क्या आ जाती है, एक्स यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x/2 हो गया और y एज इट इज़, ठीक है। अब ये 2 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2y और x, ठीक है। ये आपके पास आ गई फादर्स एज की स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। अब उसने कहा है कि 15 ईयर्स अगो, क्या कहा है उसने, 15 ईयर्स अगो, ठीक है, 15 साल पहले फादर की एज और असलम की एज, फादर्स एज 15 साल पहले का मतलब होता है हमने माइनस करना है, x - 15 असलम्स एज, असलम की एज क्या होगी, y - 15, ठीक है। उसके बाद आ जाती है अकॉर्डिंग, हमारे पास सिचुएशन आ जाती है, हिज एज वाज जस्ट 1/3 ऑफ हिज फादर, ठीक है। ये उसके पास अब उसने सिचुएशन दे दी है, 1/3 है फादर्स एज, ठीक है, 1/3 है फादर्स एज। हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो हमारे पास सिचुएशन दी हुई है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या बनता है, ठीक है। असलम्स एज इज इक्वल टू 1/3 फादर्स एज, ठीक है, 1/3 फादर्स एज। असलम की एज है y - 15, 1/3 फादर्स एज है x - 15। 1 सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो, 1x = 1x -1 15 = 15 और 3 तीनों में डिवाइड होगा, ठीक है, दोनों में डिवाइड होगा। अब 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर हम लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y - 15 x - 15 एज इट इज़, ठीक है। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करें, 3y = 3y -45 x - 15, ठीक है। 45 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर लेके आएंगे ये प्लस में चला जाएगा, 3y = x - 15 + 45। अब ये जो हमारे पास x है ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर हम इसको उठा के ले आएंगे तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। 3y - x, 45 में से हमने 15 माइनस कर दिया तो ये रह गया 30। अब हमारे पास
दो वेरिएबल इकट्ठे आ गए, ये और ये, इनमें से हम ऐसे तो किसी की भी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x हमने जो है वो लेट किया था यहाँ पे, जब हमने इक्वेशन बनाई थी तो हमारे पास इक्वेशन बन गई थी पहली x इज इक्वल टू 2y, x किसके इक्वल आया है 2y के, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है, पुटिंग x इज इक्वल टू 2y, ये हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं यहाँ पे, इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में हमने x इज इक्वल टू 2y पुट कर देना है यहाँ पे, 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 30, 3y में से 2y माइनस करेंगे तो y आ गया इज इक्वल टू 30। y जो था वो हमारे पास क्या था, y है असलम की एज, ठीक है। असलम की एज हमारे पास कितनी आ गई 30 ईयर, तो असलम्स एज इज इक्वल टू 30 ईयर्स। अब रह गई है हमारे पास फादर्स एज, जो हमारे पास थी x इज इक्वल टू 2y, इसकी स्टेटमेंट क्या आई थी हमारे पास, x इज इक्वल टू 2y, फादर्स एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2y, ठीक है। 2y 2 हमारे पास ये यहाँ पे एज इट इज़, y की वैल्यू हमारे पास थी 30, तो यानी कि फ़ादर की एज आपके पास कितनी आ गई यहाँ पे 60 ईयर्स, ठीक है। फादर्स एज क्या आ गई आपके पास 60 ईयर्स, डबल होगी। असलम की एज आपके पास आ गई 30 ईयर्स, तो हमने डबल कर दिया इसको, तो उसकी अब एज कितनी हो जाएगी 60 ईयर जो है वो फादर की एज होगी। प्रेजेंट जो एज है वो असलम की 30 है, और उसकी डबल एज जो होगी वो क्या होगी, उसके फादर की एज होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। आज मैंने सिर्फ यही क्वेश्चन करवाना है आपको, और लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल करवाऊँगी, और नेक्स्ट डे जो होगा यानी कि फ्राइडे जो होगा आपका टेस्ट होगा 9.2 का और 9.1 का, ठीक है।